जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और एसएससी जीडी, ठीक है दोस्तों, अदर कोई भी एग्जाम हो तो आज की इस वीडियो को आप लोग देख कर ही जाना है। ठीक है, आप लोगों को जो है जीरो लेवल से टॉप लेवल तक जीके जीएस का एक और वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें दोस्तों मिशन जो है आप सभी को जो है क्लास होगा। ठीक है, मिशन क्लास होगा जो दोस्तों 2024 से 25 के लिए होने वाली है। ठीक है, और दोस्तों इस क्लास से आप लोग देख लेते हैं तो दोस्तों बिल्कुल जो है आप सभी को जो है VBS सेलेक्टेड क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, याद रखिएगा साथियों। तो दोस्तों चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? बताइए किसने संबोधित किया था भारत को इंडिया कहकर। और दोस्तों इस क्लास में कोई भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट करके आप लोग फटाफट बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों इस क्लास से आप सबों को कितना स्कोर आता है वो भी बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों इसका फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो जाइए या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो आप लोगों को इसका जो है PDF मिल जाएगा दोनों वेबसाइट पे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे। तो बताइए सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनानियों ने। ठीक है, यूनानियों ने सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर संबोधित किया था। ठीक है, और दोस्तों ईरानियों ने भारत को, ठीक है, हिंदुस्तान कहकर जो है संबोधित किया था। ठीक है, ईरानियों ने भारत को क्या करके छोड़ा था, संबोधित किया था? तो हिंदुस्तानी करके संबोधित किया था, हिंदुस्तान। ठीक है, याद रखिएगा सभी प्रश्न को। ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को याद रखिएगा क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट से ही क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की और। प्रश्न संख्या 2 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? बताइए भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो साथियों अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान ये सम्मिलित है, ये भी शामिल है, और भूटान भी शामिल है, नेपाल भी शामिल है और पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की और। प्रश्न संख्या 3 है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती है? बताइए कि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? बताइए कितने सटे हुए, ठीक है, सटे हुए राज्य कितने हैं उत्तर प्रदेश से? तो ये बताना है आज की इस क्लास में। ठीक है, यानी कि स्पर्श करती है। बताइए 3 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 8 राज्य। ठीक है, 8 राज्य जो है उत्तर प्रदेश राज्य से सीमा जो है भारत के कितने राज्यों स्पर्श करती है? तो 8 राज्य जो है उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है। ठीक है, और कर्क रेखा, ठीक है, बहुत एग्जाम में दोस्तों मैक्सिमम एग्जाम में जो है कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो याद रखिएगा ये भी 8 राज्य से होकर गुजरता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को बता देते हैं, जैसे ये भारत की नक्शा है। ठीक है, भारत की ये नक्शा हो जाएगा। ठीक है, ये भारत का नक्शा हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यह जो है जैसे यहाँ की गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 8 राज्य जो है भारत के जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा सभी प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला है? बताइए भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला हुआ है? बताइए कितना समुद्री मील तक फैला हुआ है? आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है भारत का जल का क्षेत्रफल सीमा। ठीक है, याद रखिएगा 12 समुद्री मील तक। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु का क्या कौन सा है? बताइए भारत की सबसे पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए आप लोग नीचे कमेंट करके। ठीक है, कि 5 के लिए जो आंसर होगा वह क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा किबुथु। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा किबुथु। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के पूर्वी बिंदु को क्या कहा जाता है? किबुथु कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है और यहाँ से और एक क्वेश्चन को पूछा जाता है कि इंदिरा कोल जो है, इंदिरा कोल भारत के उत्तरी, ठीक है, याद रखिएगा उत्तरी बिंदु को कहा जाता है। उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है? इंदिरा कोल। और दक्षिणी बिंदु को क्या कहा जाता है? इसको भी याद रखिएगा, दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 6 और दोस्तों जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को आज की इस क्लास में हम लोग बता रहे हैं तो आप लोग सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को नोट करते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट से देखें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्नों की ओर कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है कितना है? बताइए कितना अक्षांशीय विस्तार है? भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है?
बताइए 6 के लिए आंसर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक जो है विस्तार फैला हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 7 कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? बताइए भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ले यानी कि लद्दाख। ठीक है, लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ले लद्दाख में जो है यह जो सबसे कम वर्षा होती है। और दोस्तों यहाँ से एक बार और क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा, ठीक है, सबसे अत्यधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो मासिनराम, ठीक है, मासिनराम, ठीक है, मासिनराम यानी कि मेघालय में। ठीक है, मेघालय इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। साथियों चलिए अगले प्रश्नों की ओर। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 है कि भारत की देशांतरीय स्थिति, ठीक है, क्या है? बताइए भारत की देशांतरीय स्थिति कैसा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 8 के लिए जो आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांत तक जो है फैली हुई है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यह देशांतरीय जो पूर्वी देशांतर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है कि भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला है? बताइए भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला हुआ है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 समुद्री मील तक फैला हुआ है भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? बताइए किस तट से किया जाता है समुद्री तल का मापन? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई के तमिलनाडु से। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी। ठीक है, चेन्नई से। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न संख्या 11 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि कौन से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 11 के लिए जो आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 12 है कि भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? बताइए भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? बताइए कहाँ तक है, कितनी समुद्री मील तक है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 200 समुद्री मील तक। ऑप्शन जितने भी साथियों ऑप्शन सी मारे होंगे सभी का आंसर जो है 200 समुद्री मील तक हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 13 है कि भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? बताइए भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुहार मोती इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या है 14 कि भारत, ठीक है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? बताइए भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श करती है? बताइए कितने स्पर्श करती है स्थलीय सीमा से? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 15 के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा 16। ठीक है, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 15 है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? बताइए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? और साथियों ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, क्योंककि आगे भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आप लोग यहाँ से याद कर लीजिए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 16 कि क्षेत्रफल के दृष्टि कौन से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? बताइए केंद्र शासित राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा? तो दोस्तों 16 के लिए जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, लक्षद्वीप। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या है 17 कि रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? बताइए रत्नाकर जो है किस महासागर का उपनाम है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हिंद महासागर का। साथियों हिंद महासागर का नाम जो है रत्नाकर महासागर नाम है। ठीक है, उपनाम है, याद रखिएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 18 है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? बताइए मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? बताइए दोस्तों 18 के लिए आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो कन्याकुमारी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की ओर कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? ठीक है, अभी जो आप लोगों को शुरू में बताए होंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 8 राज्य से होकर। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये सभी जो है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 20 है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताइए, किस राज्य से होकर भारत के कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो साथियों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो गुजरात से होकर गुजरती है, त्रिपुरा से होकर गुजरती है, मिजोरम से होकर गुजरती है और मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा जो है 8 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, अभी आप लोगों को बताएं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्नों की ओर। दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बताइए, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा भारत में कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी। ठीक है, सबसे अधिक जो है भारत में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? बताइए, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत कैमा स्थान पे है? तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा 7वां स्थान पे। ठीक है, ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा 7वां स्थान पे। ठीक है, और दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में भारत का कैमा स्थान है? तो पहला स्थान है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा साथियों। और दोस्तों अगर क्षेत्रफल में पूछा जाए तो 7वां स्थान हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 23 है कि भारत की दक्षिणतम बिंदु का भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? बताइए, भारत की दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 876 किलोमीटर पर जो है यह स्थित है, दूरी पर स्थित है। ठीक है, 876 किलोमीटर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बताइए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति इसका सही जवाब हो जाएगा, भील जनजाति। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? तो भील जनजाति सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 25 है कि हिमालय किस प्रकार की पर्वत है? बताइए, हिमालय जो है यह किस प्रकार की पर्वत है? बताइए दोस्तों आंसर 25 के लिए, हिमालय किस प्रकार की पर्वत है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हिमालय जो है किस प्रकार की पर्वत है? तो याद रखिएगा वलित पर्वत है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा वलित पर्वत। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 है कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? बताइए, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा नैनी से। ठीक है, नैनी से गुजरती है। नैनी जो प्रयागराज की नैनी से गुजरती है। ठीक है, प्रयागराज से नैनी से गुजरती है, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो प्रयागराज नैनी से गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर कि प्रश्न संख्या है 27 कि भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? बताइए, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वप्रथम का अगर बात किया जाए तो फ्रांसीसियो ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा फ्रांसीसियो ने कहा था सर्वप्रथम। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 28 कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितनी राज्यों से गुजरती है? बताइए, कुल कितने राज्यों से 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए। तो साथियों 28 के लिए जो आंसर होगा वो 5 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। साथियों चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। एक समुद्री मील बराबर होता है? बताइए, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो 1.852 किलोमीटर होता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर। दोस्तों प्रश्न संख्या 30 है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। बताइए, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर। याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है मैक्सिमम बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की, भारत का सर्वाधिक वंशादित राज्य कौन सा है बताइए, यानी कि वन वाला राज्य जो सर्वाधिक कौन सा है बताइए, वन वाला राज्य सर्वाधिक कौन सा है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक वन किस राज्य में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। अगर सबसे कम पूछा जाए वन कहाँ पाया जाता है, तो हरियाणा में। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन को बता रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट को, सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को याद रखिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट से ही क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की ओर। साथियों अगला प्रश्न है कि इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है बताइए, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है बताइए दोस्तों। 32 के लिए आंसर, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जितने भी साथियों ऑप्शन नंबर सी को दिए होंगे सभी का आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पिगमिलियन पॉइंट, और दोस्तों ये ऑप्शन बी हो जाएगा पर्सन पॉइंट, इसका सही जवाब हो जाएगा पार्सन पॉइंट। ठीक है, ये दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 33 है कि भारत के कुल कितने राज्य स्थलबद्ध यानी कि लैंडलॉक है बताइए। लैंडलॉक जो है ये कौन सा राज्य है, यानी कि कितने राज्य भारत के लैंडलॉक है बताइए, क्या लैंडलॉक स्टेट है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 33 के लिए। ठीक है, 33 के लिए आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 20। ठीक है, स्थलबद्ध देश कितने हैं भारत का, तो 20 हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 34 है कि द्वीपों सहित भारत के कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है बताइए। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्रीय तटीय रेखा की लंबाई कितनी है बताइए, 34 के लिए आंसर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर, इसका सही जवाब हो जाएगा। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 है कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है बताइए। दोस्तों ये मैक्सिमम बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब बताइए। तो दोस्तों 35 के लिए जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, 5 राज्य 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर भारत के कुल कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 5 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, और दोस्तों इस बार जो है आप सभी को जो है एक बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, कि भारत के उत्तरी से दक्षिणी की लंबाई कितनी है। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि भारत की उत्तरी से दक्षिणी की लंबाई कितनी है। ठीक है, बताइए आप लोग कमेंट करके नीचे। ठीक है, बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 36 कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वेटिकन सिटी। विश्व अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे छोटा देश कौन सा, वेटिकन सिटी। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा बताइए, रूस हो जाएगा। ठीक है, रूस इसका सही जवाब हो जाएगा। रूस जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और सबसे छोटा वेटिकन सिटी। चलिए अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 37 कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है बताइए। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 37 के लिए तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है। चलिए अगले प्रश्नों की। और प्रश्न संख्या 38 है कि विश्व में कुल क्षेत्रफल का भारत का कुल कितना भूभाग है बताइए। विश्व में भारत का कुल क्षेत्रफल में कितना भूभाग है, तो 2.42% सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 2.42%। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 39 है कि केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा एक क्षेत्र की कितने राज्यों से फैली हुई बताइए। केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्य से फैली हुई है बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 3 राज्यों से फैली हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की। और प्रश्न संख्या 40 कि भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है बताइए। यानी कि हिमालय पर्वत से जो छूती है वह भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है बताइए।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 इसका सही जवाब हो जाएगा, 10 इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है भारत के कुल जो है 10 राज्य। ठीक है, और दोस्तों जो है आप सभी के लिए एक प्रश्न लेकर आया हूँ। ठीक है, प्रश्न आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट करके। ठीक है, कि जल का, ठीक है, शुद्ध जल का बताइए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, बताइए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, फटाफट आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से फटाफट ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और चैनल को पहली बार आए होंगे, चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक आप लोग फटाफट कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।